हाय गाइस, तो पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की थी HTML के बारे में और हमने हमारे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को भी देखा था। तो आगे और कंटिन्यू करेंगे हम ट्यूटोरियल्स को और स्टार्ट करते हैं नई लर्निंग्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं पहले आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा पिछले कुछ वीडियोस का। तो चलिए बढ़ते आगे। और अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया होगा, एक्सेस नहीं किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जॉब अपडेट्स के लिए और लर्निंग्स के लिए, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पे आपको एप्लीकेशंस की लिंक मिल जाती है, तो उस इंस्टाग्राम को अकाउंट को जॉब्सथॉट नाम से है वो, उसको फॉलो कर लेना। चलिए बढ़ते आगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था, कुछ टैग्स देखे थे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको HTML का ये जो डॉक टाइप रहता है उसके बारे में बताया था, और एक ये जो उनका पूरा फॉर्मेट है वो बताया था, और कुछ हेडिंग्स वगैरह यहाँ पर रहती है वो हमने यहाँ पर देखी थी। HTML में हेडिंग टैग होते हैं 6 प्रकार के होते हैं वो हमने देखा था। पैराग्राफ टैग को हमने देख लिया था, इमेज टैग को हमने देख लिया था, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे फिर से फाइल ओपन कर लेता हूँ मेरी, और उसके अंदर मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने बताया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट टैग देखे थे, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने देखी थी, और यहाँ पर उसके साथ साथ हमने देखा था OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक और लिस्ट थी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट को कैसे इंक्लूड करते हैं। ये जो हेड टैग है इसके अंदर हमारा हम स्टाइल टैग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और कौन से टैग आते हैं तो टाइटल टैग उसके अंदर आता है, और जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं यानी कि स्क्रिप्ट टैग को। नीचे हमने और देखा था कि स्क्रिप्ट टैग को डिक्लेयर करने का यानी कि इंक्लूड करने का सही तरीका कौन सा है, तो वो होता है बॉडी के ऊपर, यानी कि बॉडी में ही, बॉडी टैग के जस्ट ऊपर आप देख सकते हो। तो मैंने ये देखा था। और अगर हम हमारे पेज पे जाते और इस पेज को अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इसमें कुछ आपको देखो, ये पैराग्राफ है, उसको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है येलो कलर का, तो वो स्टाइल के थ्रू हमने किया था। उसके साथ साथ अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको कंसोल में अगर मैं जाता हूँ तो देखो हाई फ्रॉम माई साइड, एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है जो कि मैंने दिया था हमारे जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये देखो हाई फ्रॉम माई साइड, तो ये कंसोल डॉट लॉग यानी कि जो कि आपके कंसोल में लॉक करेगा यानी कि प्रिंट करेगा इस टेक्स्ट को, तो वो भी यहाँ पर आ रहा था। तो मैंने आपको बेसिक यहाँ पर बताया था HTML के बारे में। CSS हमने देखा था कैसे इंक्लूड करते रहे, और जावास्क्रिप्ट कैसे इंक्लूड करते हैं वो हमने देख लिया था पिछले कुछ वीडियोस में। मैं इसको यहाँ पर अगर रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ से कुछ एरर्स चले जाएंगे, तो ऐसा हमने देख लिया था। अभी इसको इंक्लूड करते हैं हम यहाँ पर और आगे बढ़ते। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं हमारे वन नोट को, जिसके अंदर हमने कुछ डिटेल्स पिछली बार देखी थी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने टैग्स के बारे में यहाँ पर देखा था, ये हमने एक लिस्ट के बारे में पढ़ा था, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट के बारे में। और यहाँ पर जाते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा HTML लिस्ट, और उसमें एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी, और अदर लिस्ट में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ नहीं करता है कि आपको उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है तो उसके काम में आता है। तो वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो उसके साथ साथ आज हम जो देखने वाले हैं वो कुछ अलग है। वो क्या है वो बता देता हूँ मैं। तो आज हम देखने वाले हैं आगे का कुछ डिटेल्स हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं अभी इसको बैक कर लेता हूँ, और HTML के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आज पैराग्राफ हमने देख लिया, फॉर्मेटिंग हम देख सकते हैं। आज फॉर्मेटिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर्मेटिंग्स बता देता हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है वो यहाँ पे हमको पता चल रहा है। HTML के अंदर फॉर्मेटिंग्स को हम देख रहे हैं, तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो इसमें क्या आता है, तो HTML कंटेन्स सेवरल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। अब बेसिकली आपने वर्ड पढ़ा होगा, वर्ड देखा होगा, वर्ड के अंदर वहाँ पर आपको आपके टेक्स्ट को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है और सुपर सेट सब्सक्रिप्ट करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर उसके लिए टैग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट है मेरे पास में और वो टेक्स्ट को मेरे को बोल्ड करना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक तो स्ट्रॉन्ग नाम का एक टैग आता है उसमें लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसको बोल्ड कर सकता हूँ बाय यूजिंग CSS। तो CSS से भी कर सकता हूँ, या फिर उसके लिए टैग आता है स्मॉल b करके, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टैग है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके टेक्स्ट को आपको इटैलिक करना है तो आई नाम का टैग है, उसके अंदर आपको लिख देना है और आपका टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। और नीचे आप देख सकते हो एम्फेसाइज करना है आपके टेक्स्ट को, आपको EM नाम का टैग है, मार्क करना है, स्मॉल करना है और डिलीटेड टेक्स्ट दिखाना है, तो उसके लिए सब यहाँ पर टैग्स है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए सब और SUP सब ये टैग है।
तो आपको यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल भी दिए है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा 4th वीडियो, तो वेलकम ऑल इन आर 4th वीडियो। तो इसमें हम इस टेक्स्ट को अभी हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ऑटोमेटिकली सेव होता है, तो यहाँ पे देखो वेलकम ऑल इन अवर 4th वीडियो आ चुका है। और इसको अगर मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, बोल्ड करना है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, बी लिखता हूँ सिर्फ मैं, और देखो मैंने बी दबा के एंटर मारा, तो मेरा ये ऑलरेडी टैग कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ साथ मैं स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ और उसके अंदर वो टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों भी बोल्ड करने का काम करते हैं, दोनों भी आ चुके हैं। अब देखो ये जो है ये एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है, तो एक एक लाइन में आ रहे हैं और ऐसा नई लाइन में नहीं आ रहा है। तो जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो नई लाइन में आ जाते हैं, और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो एक साइड बाय साइड आते हैं, तो एक ही लाइन में आ जाते हैं सब। उसके साथ साथ अगर इटैलिक करना है तो आई लिखूंगा मैं, उसके अंदर टेक्स्ट प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो ये वेलकम ऑल इन अवर 4th वीडियो आ चुका है यहाँ पे इटैलिक में। और उसके साथ साथ अगर इसको ही बोल्ड करना है, इटैलिक भी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर सकते हो, और ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको इसमें लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम ऑल इन अवर 4th वीडियो, और ये एक लाइन में आ रहा है। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट, इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। अब उसके साथ साथ में यहाँ पर हमने देखा था सब नाम का एक था, इसमें मैं कुछ तो भी लिख देता हूँ। तो सबस्क्रिप्ट यानी कि आपको सपोज लिखना है H, फिर उसके बाद में 2 और O लिखना है। तो देखो कुछ इस प्रकार से H2O आपका लिखे आएगा। इसमें जो सब के अंदर है वो है मेरा 2, तो 2 लेटर सब में है, उसकी वजह से देखो वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर मैं नॉर्मली H2O लिखता था तो H2O नॉर्मल अगर हम लिखते थे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता था। देखो कुछ इस प्रकार से दिखता था वो, तो वो हमें चाहिए नहीं था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है सेकेंड, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, उसके अंदर मैं दूंगा सब। अब मैंने यहाँ पर लिखा सब, और उसमें मैं लिखूँगा ND, तो यहाँ पर सेकेंड करके कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग है जो कि काम में आता है हमें बहुत बार। तो ये भी पता होना चाहिए, बेसिक टैग्स है। तो कुछ इस प्रकार से उसका आउटपुट दिख रहा हूँ आपको, ये टैग्स पता होनी चाहिए। उसके बाद मार्क करके भी एक टैग है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं जाता हूँ यहाँ पे, और वो सारे टैग्स हमने यहाँ पे देखे। जैसे मार्क करना है टेक्स्ट को, स्मॉल दिखाना है, और इंसर्टेड टेक्स्ट एक डेल करके अच्छा है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि हमको कोई टेक्स्ट ऐसा डिलीटेड है वो दिखाना है, इरेज कर दिया है देखो ऐसा, तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाएगा। तो ये एक यूज़ है डेल कीवर्ड का। स्मॉल करके भी एक था टैग, वो भी हम देख लेते। तो उसमें डालेंगे तो कैसे दिखेगा, तो देखो यहाँ पर स्मॉल में दिख रहा है वेलकम ऑल इन अवर 4th वीडियो, स्मॉल में दिख रहा है, अदर कंपैरिजन में ये स्मॉल में दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर टैग है, और एक मार्क करके टैग है, वो अभी यहाँ पर हमारा एम एब्रिविएशन बता नहीं रहा है। अभी मैं उसको तो भी देखता हूँ ट्राई करके। तो कुछ इस प्रकार से वो येलो में हाईलाइट हो जाएगा अगर आप मार्क टैग का यूज़ करते हो तो वो कुछ येलो में हाईलाइट होता है। तो ये सारे टैग्स है, फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ EM टैग आपको आखिर में बता देता हूँ मैं, क्यों छोड़े हूँ उसको भी। तो EM में लिखता हूँ एम्फेसाइज करता है उस टेक्स्ट को। एम्फेसाइज करना यानी कि क्या करना है, तो थोड़ा सा देखो इटैलिक में है और थोड़ा बड़े अक्षरों में, उसका फॉर्मेट साइज भी थोड़ा चेंज है कंपेयर टू अदर्स। ये देखो ये है उसका आउटपुट। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। तो हमने ये सारे देख लिए। उसके बाद में कोटेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। कोटेशंस क्या करते हैं, तो कोटेशंस यहाँ पर अपने टेक्स्ट को और थोड़ा मॉडिफाई करने के काम में आते हैं। जैसे कि HTML कोटेशन, और यहाँ पर साइटेशन एलिमेंट है ये, यानी कि टैग्स है। जैसे ब्लॉक कोट हो गया, एक क्यू हो गया, एब्रीविएशन के लिए ABBR टैग है। एड्रेस अगर आपको लिखना है, एड्रेस मैं पत्ते की बात कर रहा हूँ, पता, वो यहाँ पे आप एड्रेस टैग के अंदर ही लिख सकते हो। साइट आपको लिखना है, या फिर वीडियो, ये सब यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल है, ये कुछ ऐसा इन्होंने बना के रखा है। तो ये टैग का यूज़ क्या है, हम HTML
क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो CSS से भी ये सब हम कर सकते हैं, CSS से हम बदल सकते हैं ये सब, लेकिन नहीं, अगर आपको टैग पता होता है तो आपको उतना स्टाइल लिखना ही क्यों है? फिर डायरेक्टली टैग यूज़ करो जब उन्होंने बना के रखे और वो सपोर्ट करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये जो हमको एग्जांपल दिया है उसमें ये जो ऊपर का उनका पैराग्राफ है वो पैराग्राफ है सिंपल। उसके बाद में उन्होंने ब्लॉक कोट नाम का यहाँ पर टैग यूज़ किया है और उसके अंदर एक साइट करके एट्रीब्यूट है, उसमें है एक index.html की लिंक और बाकी यहाँ पर सब टेक्स्ट दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, या फिर इसको हम डायरेक्टली ट्राई कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, हम इसको ट्राई करते हैं हमारे पेज पे। तो सिंपल है, यहाँ पर हमको क्या करना है, उन्होंने सिंपल यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ टैग, उसके अंदर कुछ तो भी लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्लॉक कोट करके देखो मेरे को सजेस्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब आपको क्या करना है, आपको रैंडमली सैम्पल के लिए टेक्स्ट चाहिए, आपको कैसे कॉपी नहीं करना था, आप लॉरेम लिखो। देखो आपको कितना टेक्स्ट मिल गया। तो अब मैं जाता हूँ हमारे पेज पे और यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखो वेलकम और इन आवर 4 वो तो हो गया था। ये देखो ये ऐसे आ रहा है पैराग्राफ और इसको ऑलरेडी यहाँ पर ये CSS अप्लाई हो चुकी है। ये क्यों हुई है? क्योंकि मैंने पहले से अप्लाई करके रखी हुई है यहाँ पे हमारे स्टाइल में, तो वो सारे पैराग्राफ को कर रहा है। मैं अभी हाल फिलहाल में इसको कमेंट करूँगा या फिर इसको कमेंट कर देते हैं हम। तो इसमें कमेंट भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टाइल जो रहती है इसमें वो कैसे करना है आपको, वो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। बहुत दिनों बाद मैं इसको भी कमेंट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे कुछ आपको कमेंट करना है CSS के अंदर, और HTML में थोड़ा अलग है कमेंट का तरीका। तो ये देखो ये CSS में कुछ ऐसे कमेंट करते हैं हम। यहाँ पर आपने पहले बैकस्लैश लगाया और उसके बाद में स्टार लगाया, तो ऐसे हम इसको कमेंट कर दिए। तो अब देखना आपके पैराग्राफ्स में क्या होगा, अप्लाई नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर CSS अप्लाई नहीं हुई। और आप ब्लॉक कोड को देख सकते हो, ब्लॉक कोड यानी कि कुछ पैराग्राफ की तरह है वो, उसने यहाँ से इतनी स्पेस दे दी है, मार्जिन दे दी है और अपने आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक कोट। ये उसके काम में आता है। तो ये कुछ कोटेशंस के हैं टैग्स जो आपको काम में आते हैं, और इसी का है वो साइट एट्रीब्यूट। देखो साइट एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसी पेज का लिंक दे सकते हो, किसी और पेज का लिंक दे सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको अगर बताऊँ, a URL that designate a source, document or message for the information quoted. This attribute is intended to point to information exploring the context or the reference for the quote. इस कोड का क्या यूज़ है, क्या रेफरेंस है, वो किस साइट से लिया हुआ है, किस सोर्स को बताता है, क्या मैसेज बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो ये साइट एट्रीब्यूट हमको बताता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जय साइट। तो यहाँ पे इसका हमने वो जय साइट करके लिख दिया है यहाँ पे। तो एक लिंक यहाँ पे हम दे सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये कोर्स किस प्रकार के बारे में। तो वो हो गया, ये एक ब्लॉक कोड करके हमने देख लिया है। उसके साथ साथ आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर और भी आपको देखने को मिलेंगे। अब क्यू करके ये जो है क्यू टैग डिफाइनर शॉर्ट कोटेशन, तो शॉर्ट कोटेशन आपको अगर दिखाने हैं तो उसके लिए आप क्यू टैग यूज़ कर सकते हो। चलो हम यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखो यहाँ पर कुछ कभी कंटेंट दिया है और बाद में क्यू टैग यूज़ किया है। तो मैं भी करके देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है ये। तो पैराग्राफ यूज़ हम करते हैं, पहले पैराग्राफ टैग लिखता हूँ मैं और उसमें टेक्स्ट दे देते हैं हमारा, और उसके मैं क्यू दे देता हूँ मैं, उसमें कुछ तो भी टेक्स्ट दे देंगे। और इसको थोड़ा कम कर लूँगा मैं, ज़्यादा हो गया। अब इसको देखते हैं ट्राई करके, और नीचे हम आ गए। तो देखो उसको ऑलरेडी कोड्स मिल गए, कोड्स जो रहते हैं ना वो उसको मिल गए हैं। तो इसके वजह से ये काम में आता है कोड्स के लिए। आजकल बहुत सी वेबसाइट्स है जो कोड्स प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे भी काम में। एब्रीवेशंस किस लिए यूज़ करते हैं, एब्रीवेशंस जैसे कि मिस्टर, डॉक्टर, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, ATM, HTML, CSS, ये सब टैग काम में आते हैं। द HTML abbreviation tag define an abbreviation or an acronym like HTML, CSS वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ मार्किंग एब्रीवेशन कैन गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू ब्राउज़र, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन। देखो इसका यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। तो जो हमारे ब्राउज़र है, जो कि हमारे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को वो कंपाइल करता है, रन करता है, उसको अच्छी हेल्प होती है इन टैग्स की वजह से। अपना कोई फ़ायदा नहीं, अपना भी फ़ायदा है वैसे, बट उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब अपन ये यूज़ करते हैं।
तो एब्रीवेशंस यहाँ पर अब एक करके देखते हैं अपन। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, पैराग्राफ यूज़ किया है, उसके अंदर ABBR लिख दिया और उसमें एक एट्रीब्यूटेड टाइटल नाम का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया है और यहाँ पर आगे WHO लिखा और ABBR लिखा। तो ठीक है, हम भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही करेंगे। पहले तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ आ चुका है हमारे पास में। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा एब्रीवेशन टैग और टाइटल में मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद में लिखूँगा यहाँ पर WHO। ठीक है, ये WHO है और उसके बाद में यहाँ पे पैराग्राफ का कंटेंट, दिस इज फाउंडेड इन 1989। मैं इसको माफ कर देने को मालूम नहीं, बट एग्जाम्पल कर ले रहा हूँ। अभी जाते हैं वेबसाइट पे, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है WHO आ चुका है, उसके जो कुछ कुछ टिम्बर से आए हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है। जैसे उसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है, दिस इज फाउंडेड इन 1989। आपको स्पेस चाहिए कि दोनों के बीच में, बिल्कुल यहाँ पे स्पेस दे दो, यहाँ पे दिस के पहले स्पेस दे सकते हो, स्पेस मिल जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो ऐसे कुछ काम में आते हैं WHO। ये ब्राउज़र को हेल्प करता है, अपना फ़ायदा तो है, उनका भी है। एड्रेस देना है, एड्रेस टैग यूज़ करो यार, कोई जल्दी नहीं है, एड्रेस बताएगा अच्छे से। साइट टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क, एग्जाम्पल अ बुक, अ पोएम, अ सॉन्ग, अ मूवी, अ पेंटिंग, अ स्कल्पचर। तो साइट टैग जो देखा था अपने पहले, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइट टैग और साइट एट्रीब्यूट दोनों भी था। अ पर्सन्स नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ अ वर्क। तो पर्सन का नेम कोई टाइटल हो सकता है वर्क का। द टेक्स्ट इन द साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर्स इन इटैलिक, तो उसका कुछ अलग प्रकार है। तो ये कॉपी कर लेते अपन और इसको देखते थोड़ा समझते। तो नीचे आएंगे और यहाँ पर साइट टैग का यूज़ करके देखते। तो देखो ये इतना जो कंटेंट है, द स्क्रीम बाय एडवर्ड मंच, कुछ तो भी ऐसा टेक्स्ट जिसको आपको थोड़ा अलग से दिखाना है और उसके जो ऑथर वगैरह है उनका ऐसा कुछ आपको अगर दिखाना है तो साइट टैग में। तो उन्होंने बोला भी तो है, तो जो साइट टैग है ये हम क्या कर सकते हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिएटिव वर्क दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग के लिए बोल रहा है वो यहाँ पे, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो साइट टैग के अंदर उन्होंने 10 स्क्रीम लिखा, यानी कोई मूवी का नाम, अभी जो नई मूवी निकलेंगी पुष्पा 2 उसका नाम, और उसके बाद में वो किसके लिए है, क्या है, अल्लू अर्जुन है उसमें, ऐसा वैसा, तो वो यहाँ पे अपन दे सकते हैं। उसके बाद वीडियो टैग फॉर बाय डायरेक्शन ओवरराइड, यार मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है क्या है। तो यहाँ पर वीडियो का यूज़ करके देख लेते हम क्या है ये। नीचे जाते हैं और पेस्ट हो जा भाई वीडियो। मेरे को इतना समझ रहा है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है DIR नाम का, अभी तक आप सबको इतना पता ही चलेगा ये एट्रीब्यूट है ये, और इसके अंदर RTL करके कुछ तो भी लिखा है और बाद में उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है भाई सब कुछ तो भी। तो दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो RTL का मीनिंग समझ रहा है कि राइट टू लेफ्ट बोल रहा है वो, तो फिर मेरे को लगता है उसको लेफ्ट टू राइट का हर टेक्स्ट रहता है, तो यही सही है, राइट टू लेफ्ट कर दिया, यानी उसको उल्टा ही कर दिया पूरा उसमें। ये देखो उल्टा है, उल्टा पढ़ो तब समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ है इसके बारे में, कोटेशंस का है ये काम यहाँ पे। और जाते नीचे देख लेते हैं यार, तो इतना कुछ था इसमें। अब कोई पूछना नहीं मुझे कि यहाँ पे भाई साहब हमने कोटेशंस को पढ़ा नहीं है इसके में। मैं एड्रेस का आखिरी में आपको दे देता हूँ कुछ तो भी थोड़ा बहुत। तो लॉरेम भाई साहब आ जाओ यहाँ पे, लॉरेम एमिड एब्रिएशन बहुत काम का है। और जाते हैं हम इधर देखते हैं एड्रेस कुछ बरोबर आया है क्या। तो एड्रेस टैग का जब यूज़ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा एड्रेस आपका घर का ऐसे में, और एड्रेस टैग ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि नए लाइन पे आता है तो उसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। बहुत से ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ पे हमने देखे। जो फॉर्मेटिंग के लिए थे वो इनलाइन एलिमेंट है क्योंकि नए लाइन पे नहीं आते थे, और जो ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे नए लाइन पे आ जाते हैं। तो उस वजह से ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट मैं आपको अभी से हिंट देता हूँ क्या है ये, आगे डिस्कस करने वाला हूँ मैं उसके ऊपर। और बहुत काम की चीज़ है CSS के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, इतनी काम की चीज़ है कि अभी से ध्यान में रखो, तो वो भी डिस्कस करूँगा आगे। अभी तो कोटेशन देख लिया, अब मैं आपको कमेंट्स बता दूँ। HTML में कमेंट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है। मैं आपको उसके लिए की बता दूंगा एक शॉर्टकट की, कुछ इस प्रकार से दिखती है कमेंट्स। स्टार्टिंग विथ अपना हमेशा जैसे HTML के टैग स्टार्ट होते हैं ना, एक्सक्लेमेशन दे दो और 2 हाइपन लगा दो यहाँ पे स्टार्टिंग में, और वैसे ही आखिरी में भी लगाना है अपने को। तो यहाँ ऐसा इसका यूज़ है।
ये जो एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द स्टार्ट टैग बट नॉट इन द एंड टैग, ये ध्यान में रखना, यहीं पे है, वो आखिरी में नहीं है। और कमेंट्स जो है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, कि आप पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मेरे को ये जो है ये चाहिए ही नहीं, अब HTML में नहीं है, ये नहीं चाहिए अपने को। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और उसके ऊपर देखो एक बटन होगा, कौन सा, उसको दबा दो, देखो हो गया। और अगर इसको अनकमेंट करना है तो फिर से वही दबा दो, कंप्लीट इसको सिलेक्ट करो और फिर वही दबा दो, अनकमेंट कमेंट करना है वही दबा दो। अब ये हमारा कोड रीडर जो है VS कोड, उसके अंदर अच्छी फैसिलिटी है, ये सब में नहीं होती। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये याद रखना, ये चीज़ याद रखना। आपने उतना ही लिख दिया ना, ये इतना ही लिख दिया ना आपने, तो उधर का अपना आ जाता, लेकिन फिर भी याद रखो ये है कमेंट। अब देखना, कमेंट कर दिया मैंने, तो हमने अगर इसको इंस्पेक्ट किया तो हमारे जो HTML में हमने जो स्क्रिप्ट ऐड किया था, जावा स्क्रिप्ट, वो दिखेगा नहीं, देखो नहीं दिख रहा। जैसे ही अनकमेंट करता हूँ वो दिखने लगेगा। तो जो कमेंट्स होती है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होती है कि हमको ये चीज़ को रन नहीं करना है, ये चीज़ हमारे इसमें होनी चाहिए लेकिन इसको रन नहीं करना है। जब कंपाइल करेंगे उसको कोई ब्राउज़र, तो उसको इस चीज़ को छोड़ के बाकी सबको कंपाइल करना है। देखो ब्राउज़र क्या करेगा, जब आएगा कंपाइल करते करते टॉप टू बॉटम आएगा, लेकिन उसको मैं बोलूँगा कि भाई इस चीज़ को छोड़ दे यार, बाकी सबको तो कंपाइल करते बैठ, इसको छोड़ दे, मैंने इसको कमेंट करके रखा है। तो ये होता है HTML के अंदर कमेंट। तो कमेंट यानी कि इसको वो रन नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा, जो भी नहीं करना है, जो भी करना है वो इसके साथ नहीं करेगा, बाकी सबके साथ करेगा। अगर मुझे यहाँ पर ज़्यादा के पैराग्राफ्स हो गए मेरे इसमें, ये देखो ये बहुत सारा कंटेंट हो गया हमारी वेबसाइट में, मुझे ये बस एक ही हेडिंग रखना है, तो मैं बाकी के हेडिंग का रख के करूँ क्या? तो मैं क्या करूँगा, फटाफट जाऊँगा और इनको कमेंट कर दूँगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ सबको और मारता हूँ कमेंट, सब कमेंट हो गए। जाते हैं पेज पे अपने, देखते बस एक ही हेडिंग दिख रहा। तो जब पेज रन हो रहा है तब क्या हो रहा है, इनको वो कुछ नहीं कर रहा है, इसको वो यूजलेस बोलता है, यानी कि काम की चीज़ नहीं है अभी अपने, बट जो डेवलपर है उसके काम की चीज़ है, उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा था। और कमेंट इसके लिए यूज़ नहीं करते, कमेंट इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे बोलना है ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, मुझे आपको ये बताना है पैराग्राफ टैग है, तो मैं इसको भी कमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे अपन, मैं इसको लिखता हूँ ऐसे और यहाँ पर इसको एंड करता हूँ। तो देखो ये पैराग्राफ है, ये इमेज टैग है, ऐसा भी कमेंट्स आप लिख सकते हो, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हो। ये इमेज टैग है और इसके खासियत क्या है, इमेज टैग है ये पहले तो, और उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट है, उसमें जो SRC है, SRC एट्रीब्यूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके सिवा तो हमारी इमेज ही दिखती नहीं, तो वो एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और देखो यहाँ पे थोड़ी दिख रहा है वो ऐसा लिख के, अगर मैं उसको कमेंट नहीं करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको कमेंट नहीं रखता हूँ तो कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है हमारे पेज में। क्या गड़बड़ होने वाली है, अभी मैंने उसको कमेंट नहीं किया, यहाँ पे तो कुछ तो भी लिख के आ रहा है, इमेज टैग SR से एट्रीब्यूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा लिख के आ रहा। लेकिन अभी अगर मैं उसको कमेंट कर देता हूँ तो ऐसा कुछ लिख के नहीं आने वाला है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं आने वाला लिख के। तो ये यूज़ है इसका। तो कमेंट्स, फॉर्मेटिंग और कोटेशंस को हमने देख लिया है, आगे कुछ और डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक फॉलो नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ में।